आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक और बार आज एक अवसर मिला प्रभु के द्वारा कि हम आज सब मिल करके परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ बातों को हम लोग आज भी जो है वो सीखने पाएंगे। सभी को जय मसीह की। जो हमारा क्रिश्चियन जो कैलेंडर होता है, क्रिश्चियन कैलेंडर जो होता है, उसमें मुख्यतः 4 सीज़न जो है उसमें होते हैं। उसमें से जो सीज़न जो हम लोग मनाते हैं, जो मसीह लोग जो समय समय पर अलग अलग समय में जो सीज़न मनाते हैं, वो उस क्रिश्चियन कैलेंडर से हमको प्राप्त होता है। ये वाला कैलेंडर वचन वाला कैलेंडर है, परंतु एक और कैलेंडर होता है जो क्रिश्चियन कैलेंडर बनता है, जो 4 भागों में बटा होता है। उसी से हम लोग जो है बहुत सारे जो अपने मसीह जो खुशियाँ हैं, पर्व है, जो त्यौहार है, उसको हम मना पाते हैं। तो उसमें से मुख्य जो होता है वो 4 सीज़न उसमें होते हैं। एक तो पेंटिकोस्टल सीज़न होता है, पेंटिकोस्ट का दिन, मतलब किस प्रकार से हम इस बात को सेलिब्रेट करें, उस बात को स्मरण करें कि पवित्र आत्मा हम सबों के लिए आया। दूसरा जो सीज़न होता है वो होता है एडवेंट, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारा ध्यान उस समय उसमें हो, वो एक सीज़न होता है। तीसरा जो सीज़न होता है वो है लेंट का सीज़न, मतलब ये बोलते हैं ना हम लोग लेंट जो मनाते हैं, दुख का समय जो होता है वो वाला, 40 दिन का जो लेंट होता है वो वाला। और उसके बाद जो चौथा सीज़न होता है वो होता है आपका पाम संडे, पैशन वीक वाला, पाम संडे से लेकर के आपका गुड फ्राइडे और ईस्टर में पुनरुत्थान पर्व। फिर उसके बाद वो रिपीट हो जाता है, फिर पेंटिकोस्ट, फिर उसके बाद क्रिसमस, फिर इस प्रकार से वो क्रिश्चियन कैलेंडर इन सीजन्स में बटा हुआ है। इसीलिए जो है लोग इन दिनों में ये जो समय चल रहा है उसको लेंट डेज कहते हैं, वो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से होता है। और ये जो समय होता है जिसमें हम लोग लगभग बहुत सी जगहों पर 40 दिन तक लगातार मीटिंग होती है, सभाएं होती हैं, और अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, अलग अलग उनका तरीका है। कुछ लोग उपवास होकर मनाते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार से और अपने उस भावना को प्रकट करते हैं, अपनी उस प्रेम को जो प्रभु के लिए उसको प्रकट करते हैं। लोगों का अलग अलग तरीका है इन दिनों को देखने का। परंतु एक बात देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बोलना चाहिए, उनको मारने का प्रयास जो है वो कलवरी क्रूस में किया गया। इसके पहले भी कई बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया गया था। उसी को हम लोग ये लेंट डेज में देखते हैं कि हम मसीह लोग या प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो क्रूस तक पहुंचा, तो पहुंचा कैसे? वो कैपिटल पनिशमेंट था, छोटी मोटी सजा नहीं थी, बहुत बड़ा पनिशमेंट, जो उस समय का सबसे बड़ा सजा हुआ करती थी, वो सजा उनको कैसे मिल गई? प्रभु यीशु मसीह के जब हम जीवन को देखते हैं तो हमको तो कहीं पर भी उनके जीवन में कोई क्राइम नहीं दिखाई देता, कोई ऐसा अभद्र व्यवहार दिखाई नहीं देता, कोई पाप का समय दिखाई नहीं देता। तो कैसे उनको वो कैपिटल पनिशमेंट मिल गई? आज के डेट में यदि किसी को सबसे बड़ी सजा आज के समय में यदि देखा जाए, वो जो मृत्यु की सजा होती है, तो बहुत बड़ा गुनाह चाहिए उसके लिए। बहुत सारे गुनाहों में आदमी कुछ सालों की सजा में छूट जाता है, कुछ महीनों की सजा में छूट जाता है, कुछ पेनल्टी देकर छूट जाता है। आसान नहीं है किसी को मृत्यु दंड देना आज के समय में भी। तो उस समय वो भी गलती क्या, वो व्यक्ति को बहुत सारी चीजें आज गलती क्या, व्यक्ति भी छूट जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्या काम किया था जो उसको बहुत बार लोग मारने का प्रयास की? कलवरी से पहले की बात कर रहा हूं। अभी इसमें हमने पढ़ा जिसमें चंगाई किया, सबत के दिन में किया, तो लोग उसको मारने का प्रयास किए। कैसे इसको मारें, ऐसा करके लिखा हुआ है। इसके पहले भी जब जब लूका में हम लोग पढ़ते हैं, जब वो अपने घर गया था प्रभु यीशु मसीह, एक बार अपने होम टाउन में था, यशाया से वो पढ़ रहा था। उस समय भी जो है वो जब पढ़ता है कि प्रभु ने उसको क्यों भेजा, इस प्रकार से वो पढ़ता है अपने सबत के दिन में जैसा हुआ करता था, वो अपने घर में था। ये हमको जो है ना, इसको यदि आप इस बाइबल वर्स को देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 का 16 से 19 में ये विवरण आपको जो है वो मिलेगा। फिर वह नाजरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि
उसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और अभिषेक और उस ये सब जो वचन है उन्होंने पढ़ा। और जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसी अध्याय में 4 का जो 29 से जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है, और उठकर उसने नगर से बाहर निकाला, लोगों ने उसको नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। इसके पहले भी उनको मारने का प्रयास किया गया था, ढकेल करके मार देते हैं, कई बार सोचे कि पत्थरवा करके प्रभु यीशु मसीह को मार देते हैं। तो आज हम जो मैंने चुना, हालांकि लगभग आप देखोगे तो इंक्लूडिंग कैलवरी लगभग कई बार, मतलब 8 से 9 बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया गया। ये सारे को एक एक करके हमको पढ़ना चाहिए, हमारी स्टडी में आना चाहिए किस प्रकार से प्रभु जो है धीरे धीरे करके वो क्रूस तक पहुंच गए, बिना कोई गलती के, बिना कोई जुल्म किए, बिना कोई बोलना चाहिए ऐसा काम किए जो कि लोगों के लिए, वो तो सब काम हित में किया। हम हमेशा ये बोलते ना कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन बहुत अच्छा जीवन था, बहुत सरल जीवन था, पवित्रता से भरा हुआ जीवन था, पर उसकी मृत्यु को जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से उसकी मृत्यु जो है वो कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा हुई, मृत्यु दंड के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। परंतु एक चीज और है, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लोगों को बताते हैं, जो लोग नए विश्वास में आते हैं उनको हम अक्सर बताते हैं कि प्रभु हमारे पापों के लिए मरा, मतलब प्रभु इसलिए आए दुनिया में क्योंकि हमारे पाप बहुत बढ़ गए थे और अपने आप को परमेश्वर पिता ने बेटे को भेजा, परमेश्वर पिता ने बेटे को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं पापों से छुटकारा देने के लिए हमको हुई थी, पापों से निजात दिलाने के लिए हुई थी, एक मार्ग दिखाने के लिए हुई थी। परंतु ये तो हो गया आत्मिक बात, मतलब आत्मिक रीति से यदि हम समझें कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों हुई थी, तो हम दुनिया पाप में थी, सारे लोग जो हैं वो पाप में डूब रहे थे, सारा जीवन खराब हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह आया, अपने बेटे को भेजा, उसने आसमान छोड़ा, दुनिया में आया और सभी लोगों को एक नजात दे दिया, एक मार्ग दिखा दिया। ये तो आत्मिक रीति से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो हम सबको बचाना चाहता था। परंतु संसारिक रीति से जब हम देखें उस समय जो सिनेरियो चल रहा था, तो लोगों ने उसको इसलिए नहीं मारा था कि ये हमको पापों से उद्धार देगा, उनका आना इसलिए था कि वो हमें पापों से उद्धार करे, परंतु लोगों ने उसको इसलिए नहीं मारा था कि ये इसके मरने के कारण हम छुटकारा पाएंगे। उनका एजेंडा कुछ और था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किसी और कारण के लिए मारा था। परंतु अल्टीमेटली प्रभु की इच्छा ये थी, परमेश्वर पिता की इच्छा ये थी कि मेरा बेटा जब दुनिया में आएगा और उसकी मृत्यु होगी, जब भी होगी, जैसे भी होगी, उसकी मृत्यु के द्वारा बहुत से लोगों को उद्धार का कारण मिलेगा। आज भी यदि हम इस बात को देखें तो प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बना हुआ है, बहुत से लोगों के लिए। परंतु बहुत से लोगों का जीवन ऐसा है जो आज भी प्रभु को अपने जीवन में उतना स्थान नहीं दे रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। आज भी वो प्रभु को मार रहे हैं, आज भी वो प्रभु को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं प्रभु से, अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं प्रभु से। तो वैसे लोग थे जो प्रभु के समय में जीवित थे। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो धीरे धीरे करके वो पहुंचे वहां कलवरी क्रूस तक। बहुत बार मारने का प्रयास किया गया पर किसी न किसी कारण से वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मार सके, ना पत्थर से मार सके, ना ऊंचाई से गिरा के मार सके, और भी जगह जहां जहां लिखा हुआ किस किस प्रकार से मारने का प्रयास किया, कोई नहीं उनको उस समय खत्म कर सका। तब इन्होंने एक फाइनल बनाया कि अब हम इनको जो है वो मुकदमा चलाएंगे, और वो लिखा है ना बाइबल में, सारी रात परमेश्वर के ऊपर जो है मुकदमा चला। वो भी ठीक नहीं था, वो भी बात, रात में कभी भी मुकदमा नहीं चलता, दिन में मुकदमा होता। आज भी रात में चलता है कोर्ट की, दिन में चलता है, पर उस समय क्योंकि मारना था, जैसे भी करके इनको खत्म करना था, तो रात भर प्रभु यीशु मसीह का मुकदमा जो है वो समय वो चला, कोर्ट टू कोर्ट प्रभु जा रहा था। क्योंकि शायद दिन में उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि प्रभु को वो गलत साबित, परंतु रातों रात उन्होंने कोई मौका नहीं दिया किसी भी बात का, उसको पकड़ के ले गया और रातों रात मुकदमा चला। तो यहां पर जब है जो हमने आज जो ये अध्याय पढ़ा है उसमें से हम थोड़ा समय देखेंगे, एक दृश्य को देखेंगे कि हम कैसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जो है वो मारने का उनके मन में ख्याल आया। तो यहां पर जब हम देखते हैं प्रियो, तो यहां पर 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, इस प्रकार से शीर्षक लिखा हुआ है। एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार था,
और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप इसको देखोगे तो दूसरे पद में, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास, 5:2 पढ़ रहा हूँ जो हमने अध्याय पढ़ा है, उसी के 5:2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:2। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 उसेरे हैं। यहाँ पर जो है ये सब हम जानते हैं कि स्वर्गदूत आया करते थे, पानी को हिलाया करते थे। जो व्यक्ति पहले चला जाता था कुंड में, वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन लोग थे वहाँ पर, जो है जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, बीमार हैं, सूखे जिनको लकवा वगैरह हो गया, काम वाम नहीं करता हाथ पर, वैसे लोग जो है वहाँ पर पड़े रहते थे। और उनको सिर्फ एक ही बात ध्यान रहती थी कि हम कैसी भी करके, यदि स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे, हम पहले कूद जाएंगे तो हम लोग चंगे हो जाएंगे। बहुत लोग थे वहाँ। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आए वहाँ उस तरफ और देखे कि एक व्यक्ति जो है वो 38 साल से पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, मेरे पास तो कोई है नहीं जो मुझको क्या करे, पानी फेंके। कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारे पास खड़े रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि तू अपने जीवन के लिए क्या चाहता है। प्रभु यीशु चाहते हैं वो चंगा हो, परंतु उसका भी तो उसकी इच्छा जानना चाहते हैं कि तू क्या चाहता है अपने जीवन से। तो वो ये बोलता है कि मेरे पास तो कोई नहीं जो मुझको पानी में फेंके। सीधे सीधे ये बोलना चाहिए, हाँ प्रभु मैं चंगा हूं ना। कई बार हम लोग प्रभु से जब बात करते हैं तो प्रभु पूछता है कि तू क्या करना चाहता है, तो हम लोग ये मेरी मदद कर दे, वो ऐसा मेरे जीवन में हो जाए, वहां से मुझको कुछ प्रबंध हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह खड़ा है आपके सामने, प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, उसी को बोल देता है, प्रभु तू मेरी मदद कर दे। प्रभु करके संबोधित करता है उसको, परंतु प्रभु को अपनी कमजोरियां बताता है कि प्रभु मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसका कारण ये है। प्रभु उसको कारण नहीं पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है कि नहीं ये बता भाई, वो कारण क्या है मेरे को मत बता कि क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार हम प्रभु को अपने जीवन का कारण को बताते, प्रभु हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे। इच्छा बता करना चाहता है कि नहीं, नहीं मेरे को तो कोई फेंकने वाला नहीं, मेरे तो कोई सहारा देने वाला नहीं, मैं कैसे वो काम करूं जो आप चाहते हो। हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो बोलता हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रभु बोलता आप अपनी खाट उठा और चल, फिर उठा ले। पहले वो उसको उठाने बोलता है, जिस पर जो बोलना चाहिए, जो कई सालों से 38 सालों से उसको उठाई हुई थी वो खाट, वो उसको उठा करके उसको बोलता है चल। फिर वो कभी वो जीवन में जो है वो उसको अनुभव नहीं रहा होगा कि मैं कैसे उठूंगा, कैसे चलूंगा, परंतु प्रभु की बात सुन करके वो व्यक्ति जो है खुद तो उठता ही उठता है, अपने खाट को भी उठाता है और चलता फिरता है। परंतु अब यहां से दिक्कत चालू होती है। एक अच्छा काम है, ये अच्छा काम हो गया। एक व्यक्ति 38 साल से परेशान, बीमारी तकलीफ, बेचारा कोशिश कर रहा है हर समय कि मैं पहले चले जाऊं पानी में, कोई उसका सहारा नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं, सब उसको पीछे। कई बार जो है 38 साल से कई लोग उसके सामने चंगे होकर चले गए होंगे। वो व्यक्ति बड़ा दुखी होता होगा, यार देखो मैं यहाँ कितने साल से पड़ा हूँ, ये व्यक्ति अभी आया और चंगा होकर चला गया, इसकी पुकार तुरंत सुन लिया प्रभु ने। बड़ा दुख और परेशानी के जीवन रहा होगा उसका। पर जब वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ होगा तो सोचिए उसके जीवन में किस सामर्थ्य को वो पाया होगा। उठा रहा है, खाट को उठा के चल फिर रहा है, इतना अच्छा काम हुआ। और फिर वहां पर जब हम देखते हैं, जो अध्याय जो है हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यहाँ 10वें पद में लिखा हुआ, 9वें पद में, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था। समस्या क्या थी? सबत का दिन था। इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। यहूदी, यहां से बोलना चाहिए शुरुआत होती है प्रभु को मारने की, प्रयास चालू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया, परंतु दिक्कत क्या थी? सबत का दिन था। यहूदी लोग देख लिए, नहीं ये गलत बात है, तुझको अपना खाट उठाकर चलने की इजाजत आज के दिन में नहीं है। एक तो वो चंगा किया प्रभु ने उसको, वो अलग, दूसरा उसको बोला खाट उठा करके चल रहा है। उसको पूछते हैं तो वो बोलता है कि तू क्यों चला? तो वो बोलता है कि मुझको जिसे चंगा किया, मुझको उसने बोला है चलने के लिए। ये बोल रहा है मत चल, वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा जिसने मुझको चंगा किया। सबसे पहली समस्या यहीं आ गई। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही यहूदियों के जीवन में ऐसा समय आया था कि उनकी बात कोई टालने को, मतलब उनकी बात ना मानने को कोई व्यक्ति खड़ा हो गया उनके सामने।
ये प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हो रहा था, क्योंकि इसके पहले जैसा वो लोग बोलते थे, जो नियम कानून वो लोग बोलते थे, वैसा ही हुआ करता था। अच्छा तुमने ये काम किया, एक काम करो, फलाना चीज लेके आओ, बलि आज चढ़ेगी। जैसा वो बोलते थे उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था लोगों को। अरे भैया किसी को शुद्ध होना है तो जाओ याजक को दिखाओ, बिना उसके तो अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत सारा अधिकार था इन लोगों के पास, जो ये कहते थे कि सबत का दिन है, तू चलना, तेरे को चलने किसने बोला। वो नियम कानून रखने वाले लोग, वो लोग जो थे, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही उनका जो अधिकार था वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उनका जो बोलना चाहिए प्रभाव था लोगों के ऊपर, उनका जो जोर था लोगों के ऊपर, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा था प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। वो कौन है जो तुझको ऐसा काम करने के लिए बोलता है? तो ये वाला जो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं यहां पर ना, कि कई बार जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, जो चीज हमको प्रभु ने दी है, जब हम उसको विपरीत तरीके से इस्तेमाल करना चालू करते हैं, तब जाकर के प्रभु को हम लोग अपने जीवन से दूर कर देते हैं। भाई जो भी चीज प्रभु ने आज आपको दी है, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो वचन के अच्छा शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे से अच्छा काम, आत्मिक जीवन का काम क्यों ना हो, हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये काम आज नहीं, ये प्रभु ये काम आज नहीं कर सकता, प्रभु तेरे जीवन में ये काम आज नहीं किया है, तुझको नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग जब ऐसा काम करते हैं ना, कि हमको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और जो दूसरा कर रहा है वो गलत है, यहां पर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को पुनः जो है वो मारने का प्रयास करते हैं। ये लोग मारने का प्रयास किए, वो तो उस समय शारीरिक रूप से थे। आज भी हम जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु ये काम तो नहीं होना चाहिए, बल्कि किया किसने है? प्रभु नहीं है। किया किसने? प्रभु ने ही किया है, और हम बोल रहे हैं कि नहीं प्रभु ये काम तुझको आज नहीं करना चाहिए था। अरे 38 साल से पड़ा हुआ था, एक दिन और सही, सबत का दिन है ना, 38 साल से वो व्यक्ति पड़ा हुआ था, एक दिन और रुक जाते, शाम तक रुक जाते, सुबह तक रुक जाते, क्या दिक्कत थी? आज नहीं तो कल उसको चंगा कर देते, पर नहीं, आपको सबत के दिन चंगा करना था। तो कई बार हमारा बोलना चाहिए जो ज्ञान है, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो बोलना चाहिए विश्वास है, उसके आड़े हम कई बार क्या है ना, प्रभु को भी नहीं आने देते, प्रभु की भी बात नहीं सुनते। ये करने से हम लोग प्रभु को जो है अपने जीवन में धीरे धीरे करके प्रभु को दूर करते हैं, प्रभु को मारने का प्रयास करते हैं। कितना ज्यादा मान के चलिए इन लोगों ने ये करने के कारण, मान के चलिए इस प्रभु यीशु मसीह ने सबत के दिन किसी को चंगा किया। दूसरी बात ये हुआ कि वो अपने आप को पिता, मतलब परमेश्वर पिता को अपना पिता कहता है, मेरा पिता भी काम करता है इसलिए मैं भी करता हूँ। वो पूछे ना कौन है जो तुझको चंगा किया, वो बोला मुझको नहीं मालूम, हालांकि प्रभु करके संबोधित किया था, पर उसको नहीं मालूम होगा कौन है करके। बाद में पता चला कि वो तो प्रभु यीशु मसीह जाके बता देता है, वो जो तुम लोग जो मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्यों चल रहा हूँ, काय के लिए चल रहा हूँ, और मैं चलूंगा क्योंकि मुझको जिसने कहा है चलने के लिए, उसने मुझे चंगा किया, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बात करते हैं, क्यों भाई तुमने इनको बोला कि तुम खाट उठा के चल, फिर वो सबत का दिन था, तो बोलता है कि मेरा पिता काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं काम, इस प्रकार से। तो एक तो सबत के दिन में चंगा करना, और दूसरा जो गलती उनको दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, वो दिखाई दिया कि ये व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर को अपना पिता कहता है, उस अपने तुल्य मानता है, समान मान रहा है, इस प्रकार से बोलते हैं। ये दो कारण के कारण उन्होंने ये सोचा कि हम इसको जान से मार देंगे। बताइए कितना गलत सोच। अब देखिए, एक व्यक्ति को मान के चलिए, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को मारने तक का विचार आ जाना, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। ये छोटे मोटे गुस्से में नहीं आता है, ये बहुत दिनों के बाद बहुत सारी बातें जो मन में दबी रहती है ना, एक दिन में कोई किसी को मारने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत समय से उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती है जो दबी रहती, कभी ना कभी उनको मौका मिलता है और वो लोग सोचते हैं कि आज बढ़िया मौका, इसको मार दिया जाए। तो इनका जो बोलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, जो इनका जो अधिकार था, जो इनका जो बोलना चाहिए प्रभाव था, वो धीरे धीरे जो है क्या है, वो कम होता दिखाई दे रहा था। और ये लोग जो है वो उस चीज को नहीं देख सके। ये लोग जो हैं वो किसी प्रकार से जो है उसको उसके जीवन में वो बदलाव को, जो लोग ये देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद लोगों के जीवन में, उनके मन में बदलाव, उनके जीवन में बदलाव, उनके चाल चलन में बदलाव, ये लोग उसको नहीं सहन कर पा रहे थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देखिए,
30 साल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था प्रभु यीशु मसीह से। 30 साल तक तो उनका जीवन में तो कोई उन्होंने कोई काम किया नहीं, कोई वचन प्रचार किया नहीं, कोई काम किया नहीं। तो यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तब भी कोई ज़्यादा लोग उनके पास नहीं थे। वो मैदान में जो रखवाली कर रहे थे, गडरी लोग जो पहुंच गए थे वो लोग जो हैं, बस बाकी लोग तो कोई तो गए भी नहीं, पहुंचे भी नहीं, उसको कमरे में जगह भी नहीं मिला। कोई बहुत बड़ा बोलना चाहिए व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को उस समय नहीं था जब वो पैदा हुए। 12 साल की उम्र में बस मंदिर में दिखाई देते हैं, उसके बाद तो सीधा वो अपने बपतिस्मा में दिखाई देते हैं। 30 साल की उम्र तक कभी भी किसी को कोई दिक्कत प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई। दिक्कत कब चालू हुई? जब वो लोगों के जीवन को बदलना चालू किया, जब वो लोगों को चंगा करना चालू किया, जब वो लोगों को उनकी तकलीफों से, अंधकार से उठाना चालू किया, जब उनको उद्धार का मार्ग दिखाना चालू किया, तो इन लोगों को क्या हो गई? तकलीफ हो गई। और ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, ये लोग रिलीजियस लोग थे, उस समय प्रभु में पाए जाने वाले लोग थे, और वही लोग जो है प्रभु को नहीं समझ पा रहे थे। हम कोशिश करें प्रियो कि आज हमारा समय है, हम अपने जीवन में प्रभु को ना मारें, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रभु जो है हमारा जीवित परमेश्वर है, प्रभु का नाम हमेशा ऊंचा रहे। अभी हम लोग गीत गाए ना, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा, तो वैसा काम करना पड़ेगा। यहां पे प्रभु का नाम ऊंचा होते वो नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि यदि प्रभु का नाम ऊंचा होगा तो हमारा नाम तो नीचे होगा ना भाई। तो जो लोग अपने मन में इस बात को रखते हैं कि प्रभु तेरा तू बढ़े मैं घटूं, उन्हीं लोग परमेश्वर का अपने मन में, अपने जीवन में, अपने परिवार में जीवित रख पाते हैं, बाकी लोग नहीं। ये लोग उसको मारने का प्रयास किए। दूसरी जो बात हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर पिता ने ना उनके बोलना चाहिए हिपोक्रेसी को, उनके वो दो टाइप के व्यवहार को जो है प्रकट कर दिया था। वो लोग हिपोक्रेसी दिखाते थे, कपटीपन दिखाया करते थे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह जब देखता है कि यहाँ पर जब बातें होती है, दो प्रकार के बात होती है। एक बात होती है प्रभु यीशु मसीह और उस व्यक्ति में जो 38 साल से बीमार था। दूसरा बात होती है ये यहूदी लोगों के बीच में। ये बात होती है कि तू अपना खाट उठा और चल फिर, ये प्रभु यीशु मसीह और उस व्यक्ति के बीच की बात है। फिर पाप मत करना, ये प्रभु यीशु मसीह और उस व्यक्ति के बीच की बात है। 38 साल से व्यक्ति के बीच बात है। प्रभु तुझे चंगा किया है, तू चंगा होना चाहता है कि नहीं चाहता, ये सारी अच्छी बातें किसके बीच की बात है? प्रभु यीशु मसीह और वो उस 38 साल के रोगी के बीच की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लोग अपने आप को उस समय पवित्र कहा करते थे, जो लोग वचन को लोगों में बांटा करते थे, या जो हर एक प्रकार की बातों को सिखाया करते थे कि किस प्रकार से हमको वो काम करना है या बलिदान किस प्रकार से करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, वैसे लोग ये बात कर रहे थे कि ये कौन है जो खाट उठा करके चल रहा है, इसको खाट उठा करके नहीं चलना चाहिए। ये नहीं देख रहे कि एक व्यक्ति जो 38 साल से पड़ा हुआ था, कितनी शानदार बात है कि आज उस व्यक्ति को जो हमेशा जिस खाट को हमने उस व्यक्ति को उठाते हुए देखा, आज वो व्यक्ति उस खाट को उठा रहा है जो 38 साल से उसको उठाया हुआ था। कितनी बड़ी बात थी ये। उस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये जो यहूदी लोग थे ना, मुख्यतः 3 चीजों पर बहुत ध्यान देते। आप देखेंगे बाइबल पढ़ेंगे ना, 3 चीजों पर बहुत ध्यान देते थे। एक तो था खतना करना। उनको बहुत ये था कि उनका नियम था, ये जब भी कोई लड़का पैदा हो उसका खतना परिवार में होना ही चाहिए। इनका 3 लॉ। डाइटरी लॉ था, मतलब डाइट, खाने पीने संबंधित, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है। प्रभु यीशु मसीह बोलते थे ना, तू तो पापियों के साथ बैठता है, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह बोल दिए थे। कहाँ बैठना है, क्या उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, इनके दूसरा जो बहुत बड़ा लॉ था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इनके जीवन में था वो शपथ का दिन, खतना करना। दूसरा जो है जो लॉ ये मानते थे, डाइटरी लॉ, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, और वही सब चीजें। और तीसरा जो है वो ये इनके जीवन में सबसे प्रमुख था, शपथ का दिन। ये 3 ही इनके जीवन में मुख्य था। अब ये लोग अपने आप को इसी 3 को जो मानता था वही यहूदी कहलाता था, वही उनको बड़ा अधिकार मिलता था। इस प्रकार से उनका जीवन हुआ करता था। पर इनके एजेंडा में, इनके जीवन में मुख्यतः ये नहीं था कि प्रार्थना करो, किसी गरीब की सुधि लो, किसी भूखे को खाना खिलाओ। ये उनके जीवन में मुख्य प्रायोरिटी पे नहीं था। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसलिए आया था ताकि वो अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, भूखों को खाना दे, सुधि ले लोगों की।
इसलिए प्रभु आया। और इसलिए ये दोनों की जो बातचीत है वो एक तरफ प्रभु यीशु मसीह और उस 38 साल के व्यक्ति का जीवन देख लीजिए कि किस प्रकार से वो लोग बातें कर रहे हैं, चंगाई से संबंधित, छुटकारे से संबंधित, खाट को उठाने से संबंधित, पाप ना करने से संबंधित। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे खाट उठा करके चल रहा है, क्यों ये खाट उठाया, आज तो सबत का दिन है, कुछ तो करना पड़ेगा। किस प्रकार से उन लोगों का जीवन जो अपने आप को पवित्र कहा करते थे, उनके जीवन को प्रभु किस प्रकार से उजागर कर रहा है। ऐसे होते हैं क्या पवित्र लोग, जो कोई किसी के जीवन में छुटकारे को देख करके ये बोलें कि रीति रिवाज तो ये नहीं कहता जी, कुछ भी हो नियम तो ये नहीं कहता कि इसको चलना चाहिए। भाई कोई भी चीज, कोई भी रिचुअल्स, कोई भी जो हम लोग करते हैं वो किसी इंसान से तो बड़ा नहीं है। प्रभु काम किया, अगर प्रभु नहीं करता तो बात अलग होती। प्रभु ने उसके जीवन में, प्रभु ने उसको खड़ा किया। भाई प्रभु की इच्छा है कि वो खड़ा हो, उसी दिन खड़ा हो, सबत के दिन खड़ा हो। हम लोग प्रभु के काम को रोक लगाने वाले कौन होते हैं? प्रभु के काम को प्रश्नवाचक चिन्ह देने वाले कौन होते हैं? ये सब हम अगर आज भी ऐसे हमारा जीवन है तो याद रखिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, पुनः उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे इन लोगों ने इन सब चीजों के कारण प्रभु को मारने का प्रयास किया। हमारा जीवन कभी भी ऐसा जीवन ना हो कि हम किसी को भी देखें, किसी के जीवन को भी देखें और हम अपनी संसारिक बुद्धि से, ज्ञान से, वो परमेश्वर के लिखे वचन से हम ये बोलना चाहें कि ये प्रभु नहीं कर सकता, ये करना ठीक नहीं है। हम लोग कभी भी परमेश्वर पिता को एक बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकते कि प्रभु इस जगह में ही है, इस जगह के बाहर प्रभु नहीं है। प्रभु हर जगह है, प्रभु जैसे चाहे वैसा काम कर सकता है। हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि प्रभु वहां नहीं है, वहां मत जाओ। कई बार हम लोग सिखाते लोगों को ना कि प्रभु ऐसे ऐसे जगह में नहीं होता, वहां क्यों जाना, वो प्रभु की जगह नहीं है, वो लोग प्रभु के नहीं है। हम कौन होते हैं भाई प्रभु की जगह डिसाइड करने वाले कि कहां प्रभु है और कहां नहीं है? यहां पर भी वही हो रहा है। वो लोग मारने को तैयार हो गए। उनकी बीच की बातों को देखिए, आपको उनकी बातों को सुन के समझ में आ जाएगा कि कौन जो है वो पवित्रता की ओर बातें कर रहा है, कौन जो छुटकारा की बातें कर रहा है, कौन जो है वो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है, कौन जो है परमेश्वर के राज्य की बाहर की बात कर रहा है। तीसरी और अंतिम बात जो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जब हम देखेंगे ना कि जब कोई, तीसरी बात जब हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाता है ना तो उसको ना कुछ बातें मालूम चल जाती है सामने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में, जो प्रभु के करीब नहीं है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तक ये जो लोग थे जो ये सारी बातों को किया करते थे कि हम जो कहेंगे वैसा होगा, हम जो बोलेंगे वैसा होगा, सबत का दिन मतलब सबत का दिन ऐसा उठना है, ऐसा बैठना है, यही काम होगा। इनके पवित्रता को बोलना चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। अब ऐसा हुआ प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद कि कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आ गया जो इनसे ज्यादा प्रभु की संगति में बैठता है। ये भी गए होंगे एक समय में, बैठते होंगे, पर सिर्फ अपने बातों के लिए, अपने मन के लिए या अपनी इच्छा को पूरी करने के प्रभु के साथ बैठते होंगे। एक ऐसा व्यक्ति इनके जीवन में आ गया, उस सिनेरियो में आ गया कि जो प्रतिदिन अपने पिता के साथ संगति करता था। ये लोग नहीं करते थे। ये लोग तो बस वो लिखी लुखाई बातें, रीति रिवाज इसमें बस फंसे हुए थे। पहली बार इनको ऐसा एक व्यक्ति सामने से मिला कि जो इनसे ज्यादा परमेश्वर की बातों को जानता है, वचन की बातों को जानता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है। अभी तक इसके पहले कोई ऐसा नहीं बोलता था, अरे यार हम ये तो नहीं करेंगे, ये गलत बता रहे हो तुम हमको, ये तो ठीक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब आया तब उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनको लगा कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा लग रहा है इसकी बातों से कि ये हमसे ज्यादा किस में है, प्रभु में है, प्रभु के समीप है। और देखिए, और जब हम इस प्रकार से देखते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी जो हमने पढ़ा उस पद में 5 का, यदि हम 18 वाले पद को यदि हम देखेंगे तो इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ रहा था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। 2 कारण थे इसको मारने के। एक तो सबत के दिन नहीं मानता था, हम जिसको ठहराए हैं उसको गलत साबित करता है।
और दूसरा अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानते। यहां पर मिस्टेक हो गया उनसे। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, एक दूसरा गॉड हूं, एक गॉड है जो परमेश्वर पिता है, मैं भी एक गॉड हूं जो दूसरा गॉड हूं, यीशु मैं गॉड हूं, ऐसा नहीं। उसने अपने आप को पिता करके संबोधित किया था, मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी, मतलब मेरा हम दोनों का जो रिश्ता है वो एक बाप बेटा, हम दोनों एक दूसरे की जगह लेने के लिए नहीं आए। हम दोनों का रिश्ता ऐसा है, परमेश्वर और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए। जो भी मैं काम करता हूं वो अपने पिता की सामर्थ्य से करता हूं, अपने बलबूते पे नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहा था कि जो भी मैं काम करता हूं, यदि वो व्यक्ति चल रहा है तो किसकी सामर्थ्य से? पिता की सामर्थ्य से। इसलिए नहीं चल रहा है कि मैंने उसको चंगा किया, मैं और मेरा पिता एक है, पिता ने मुझे चंगाई, पिता ने मुझे दिया है ये काम, तो मैं वो काम किसके सामर्थ्य से कर पा रहा हूं? तो यहां पर उन लोगों को लगा कि ये समान स्तर पे रख रहा है परमेश्वर को और अपने आप को, परंतु वहां समान स्तर की बात नहीं थी, दूसरे गॉड लाने की बात नहीं थी, कोई दूसरा परमेश्वर करके प्रभु यीशु मसीह अपनों का प्रकट नहीं कर रहा था कि मुझे मानो, उनके परमेश्वर को मत मानो, ऐसा वाला बात नहीं थी। यहां उनको क्या लगा कि ये यीशु मसीह जो है आया है, ये चमत्कार कर रहा है, चिन्ह दिखा रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि मैं जो है वो प्रभु हूं। वो जो यहूदी लोग बोलते हैं, वो जो फरीसी लोग बोला करते थे, वो परमेश्वर नहीं, मैं हूं। ये लोग ऐसा समझ गए, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है, उसके समान बताता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था, बाइबल पढ़ लीजिए जो उसने कहा था, मेरा पिता काम करता है मैं भी काम करता हूं। हमारा संबंध है ऐसा कि मैं इतना करीब से जुड़ा हुआ हूं कि जो भी मेरे जीवन में जो भी मैं करता हूं वो पिता के द्वारा ही कर पाता हूं। ये मकसद था प्रभु यीशु मसीह का इस बात को बोलने का। वो लोग नहीं समझ पाए क्योंकि वैसा संबंध उनका कभी रहा ही नहीं ना। जो व्यक्ति प्रभु में है ही नहीं वो क्या समझेगा जी उस पिता और पुत्र के संबंध को? यदि हमारा संबंध अपने परमेश्वर पिता के साथ सही नहीं है तो याद रखिए हम प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए चले हैं। जैसे ये लोग थे, संबंध ठीक नहीं था, वो रिश्ता नहीं था। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो रिश्ता था अपने पिता के साथ, क्या ये लोग नहीं बना सकते थे? क्या बना सकते थे? क्यों नहीं बना सके आज तक? क्योंकि वो तो प्रभु यीशु मसीह को दूर करना चाह रहे थे ना, वो तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाह रहे थे अपने जीवन में। तो आज भी यदि हम अपने आप को, उस संबंध को यदि हम रोक लगाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास करते हैं, जैसे ये लोगों ने किया। अभी कलवरी तो दूर की बात है, वो तो टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। अभी तो हम लोग यूहन्ना चौथा अध्याय में है, वो तो आखिरी में है। कई बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया गया। हमारे पास समय नहीं तो एक एक को हम सीखते ना तो आप लोग को समझ में आता कि कैसे किन किन कारणों से प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया गया। और वो तो अंत उद्देश्य, वो तो अंत में आप गए उधर पैशन वीक में, दुख भोग सप्ताह में जाते हैं, वो तो एकदम आखिरी है, वो तो लास्ट में। इसके पहले कई बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्रयास किया गया, जिसमें से एक जगह पे आज हमने सीखा कि हमारा जीवन यदि प्रभु के नजदीक नहीं है तो हम आज भी प्रभु को मारने के लिए शायद हम लोग अनजाने में प्रभु को मार सकते हैं। एक बार जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे ना तो आउटडोर मिनिस्ट्री हुआ करती थी। कुछ मिनिस्ट्री हुआ करती थी आसपास के क्षेत्रों में, कुछ होती थी लॉन्ग आउटडोर मिनिस्ट्री, जिसमें हम 3 दिन के लिए बाहर जाते थे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मेरा जो सिलेक्शन होता था प्राय दूर जाकर के मिनिस्ट्री करने वाला होता था। मैं 3 दिन बाहर रहता था, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर सप्ताह किसी किसी चर्च में बुला करके प्रीच किया करते थे, मिला करते, लोगों से मिला करते थे। एक बार ऐसे ही गांव में गए तो वहां पर क्या हुआ कि एक घर में गए, वहां पर ऐसा हमको मिलता था कि आसपास के क्षेत्रों में जाइए और लोगों से बातचीत करिए कि क्या है, कैसा जीवन है, बस उनकी तकलीफ को सुनिए, दुआ प्रार्थना कर लीजिए, यदि कोई बोलता है तो। ऐसा करके हम लोग अपनी सेवाएं करते थे। उस समय बाइबल कॉलेज में ऐसा मिलता था, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करने का अवसर देते हैं वो लोग कि बस यहाँ बैठ के पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा इस दीवार से बाहर जाइए और देखिए लोगों किस किस समस्या में, क्या परेशानी में, और वहाँ आपको क्या लगता है आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो तो करिए, और नहीं कर सकते तो फिर तो बाद में आके प्रार्थना की, जैसा भी हो। तो वहाँ पर एक व्यक्ति से हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत किए तो एक व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, तो भैया प्रभु, उसको ये चीज़ मालूम था, वो उसको जानकारी थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था वो, और वो हम लोग को ये बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमने थोड़ी मारा जी, वो तो आपके लोगों ने मारा, ऐसे बोला वो। मैं भी वो हो गया, यार इसको इतना जानकारी कैसे? इतना उसको जानकारी है कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने नहीं मारा,
मेरे धर्म के लोगों ने नहीं मारा, मेरे कौम के लोगों ने नहीं मारा। वो तो प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले आप ही लोग थे, मतलब उन्हीं के लोग थे जो उसके साथ उठना बैठना करते थे, जो उसके साथ आराधनालय में बैठते थे, जो उसके संगी साथी थे। वही लोग तो प्रभु यीशु मसीह को मारे हैं, हम थोड़ी मारे हैं, ऐसा बोलता था। तो बताइए उसको कैसे ये समझ में आ गया। तो हमारा भी जीवन ना, कोई हमको ये ना बोलने पाए कि हम प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित रहना चाहिए, हमारे कलीसिया में रहना चाहिए, वचन के साथ जीवित रहेंगे ना। जो वचन को नहीं मानता, जो प्रभु की शिक्षाओं को नहीं मानता, जो सब अपने ही मन की बातों को बस मैं जो बोलूँ वो सही है, दूसरा जो बोले वो गलत है, जब तक आप इस बात को लेकर चलेंगे कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जीवित नहीं रह पाएगा। हमेशा प्रभु को अपने स्थान दे, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, मेरा जीवन प्रभु तू ऐसा काम मत करना कि मेरे जीवन के द्वारा तू मैं तुझसे दूर हो जाऊं प्रभु, मैं तेरी मृत्यु कारण बन जाऊं अपने आत्मिक जीवन के लिए। ये वाली बात हमको नहीं करना है। एक बार और एक सी गए थे तो एक बात और मुझको याद आ गई। तो बोले कि एक बार ऐसी लोग बात कर रहे थे, बोले कि वो ऐसी मिनिस्ट्री में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर एक और व्यक्ति मिला। तो वो बोलता है कि अभी वो ना ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, ईस्टर पर्व आ रहा है, ऐसे करके बोले वो। तो वहाँ पर मैं वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था, वो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ फ्लैग्स वगैरह था, पता नहीं क्या हो रहा था। तो किसी को देख करके पता नहीं वहाँ बात कहाँ से आ गई कि ईस्टर आने वाला करके। तो कोई आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो 2-3 लोग खड़े होकर के कि ये क्या होता है, ईस्टर क्या होता है करके। बोले तो ईस्टर क्या होता है, पुनरुत्थान क्या होता करके। तो एक व्यक्ति क्या बोलता है मालूम, मैं अपने कान से सुना भाई, वो बोलता है कि अरे तुमको नहीं मालूम ईस्टर क्या होता है, ये पुनरुत्थान बोल रहे क्या होता है, ये मसीहों का मुर्दों का त्यौहार है, ऐसे बोला। मुर्दों का त्यौहार बोल दिया वो ईस्टर को। तो बोले क्यों ऐसा बोल रहा है भाई, मुर्दों का त्यौहार है। अरे मैं जिस जगह से जाता हूं ना, मेरा घर ना वो कब्रिस्तान के पास में है, प्रति साल देखता हूं ईस्टर के दिन सुबह से पहुंच जाते कहां, वो कब्रिस्तान में। अब एक अन्य जाति उसको क्या मालूम जी हम लोग काय के लिए जा रहे हैं, ये तो मुर्दों का त्यौहार है जी, ऐसा बोलता है वो। उसको नहीं मालूम ना भाई, वो तो अनजान है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ। अब हम लोग यहां बैठे बैठे प्रभु को मारे जा रहे हैं। कैसे पहुंचेगा प्रभु उसके जीवन में जो ये सोच रहा है कि ईस्टर मुर्दों का पर्व है। उसको कौन बताएगा कि ईस्टर मुर्दों का पर्व नहीं है जी, मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर पिता वो दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। हम उस याद के स्मरण में उधर जाते हैं, मुर्दों के लिए नहीं जाते। पर हमारी हरकतें ऐसी है कि लोगों को हम लोग अपने जीवन से ऐसी शिक्षा को दे रहे हैं कि लोग हमारे किए हुए काम को देख करके सोचते हैं कि ये तो मुर्दों का त्यौहार मनाने वाले लोग हैं। उनको कौन बताएगा कि जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं हम लोग। इस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, ये हम सभी मसीहों के लिए, हम सबों के लिए उद्धार का दिन है। ये बताने वाला चाहिए ना कोई, जिसको पता है वो लोग बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग हमेशा प्रभु को अपने मन में जीवित रखें, अपने परिवार में जीवित रखें, अपने कलीसिया में जीवित रखें। और जहां भी हम जाएं, जहां भी हम देखें कि जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करें। तब जाकर के वो जो कलवरी में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी ना, वो उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। ये लेंट वेंट मनाना, खुद में उपवास रखना, बाइबल में हर दिन मीटिंग करना, ये सब करना, अब दूसरों के लिए करिए। बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, जिनको लगता है वो तो मुर्दे हैं, मुर्दों का त्यौहार, उनको बताइए जीवित परमेश्वर है हमारे साथ। ये समय होता है इन चीजों को सीख करके आगे बढ़ाने का। वो होता है क्रिश्चियन कैलेंडर, ये होता है क्रिश्चियन के मसीह लोगों का पर्व, जो एक एक पर्व जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हम लोग उसको सीमित कर दिए हैं। कोशिश करें कि हमारे जीवन में प्रभु जीवित रहें और हमारे साथ जितने लोग हैं उनके जीवन में भी हम प्रभु को जीवित करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, ये समय जो प्रभु जी आपने हमें दिया, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं प्रभु कि आज का वचन जो हमने सीखा है, समझा है, ग्रहण किया प्रभु, उसको प्रभु जी सीखने के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन आप में और बलवंत हो सके। हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें प्रभु जिसके कारण प्रभु जी हम आपको अपने आप से दूर करें। हम अपने प्रभु जी आत्मिक जीवन में आपको प्रभु जी दूर करने का, आपको मारने का प्रयास ना करें प्रभु, परंतु आप हमारे जीवन में जीवित रहें प्रभु जी। आप हमारे मार्गदर्शक बने प्रभु जी। हम घटें परंतु आप बढ़ें प्रभु, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो बातें प्रभु जी हमने आज बाइबल से सीखी कि लोग
प्रभु जी आपको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों के लिए अपने प्राण को दिया। प्रभु आपने उद्धार के मार्ग को निकाला। अब मदद करना प्रभु कि हम भी आपके उस प्रेम को बहुत से लोगों के जीवन में प्रकट करने वाले हो सकें जो आपको नहीं जानते प्रभु, जो आपसे दूर हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, जो परेशान हैं। हमारा जीवन ऐसा हो प्रभु कि हम आपके द्वारा प्रभु जी, आपके द्वारा सामर्थ पाकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने काम किया था प्रभु, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी सामर्थी हो और हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी अपने जिम्मेदारियों को, मसीह जिम्मेदारियों को, आत्मिक जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उपस्थित प्रत्येक लोगों को आगे के हमारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और बिनती प्रभु यीशु नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें। आमीन।